नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं एक कथा उस मंत्र की जो ब्रह्मा के जन्म से पहले बोला गया था। एक रहस्य उस अग्नि का जो समय को भस्म कर सकती है। दक्षिण भारत के एक छोटे से तीर्थ स्थल वैराग्य कुंड में एक पुरानी गुफा है जिसे लोग अग्निशिला कहते हैं। गुफा के बाहर एक चेतावनी खुदी है, जो इस शिला को स्पर्श करेगा वह अग्नि नहीं वाणी में जल उठेगा। गांव के लोग कहते हैं कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि स्वयं अग्निदेव का मौन अवतार है। 28 वर्षीय ऋत्विज जो वेदों का ज्ञाता है परंतु शास्त्रों से अधिक मौन की शक्ति में विश्वास करता है, वह वाराणसी से दक्षिण आया है क्योंकि उसे एक सपना आया। एक अग्निशिला तुझे पुकार रही है। वहाँ जो मंत्र छिपा है वह ब्रह्मांड के क्रम को तोड़ सकता है। ऋत्विज जैसे ही गुफा में प्रवेश करता है, शिला से एक लाल आभा निकलती है और फिर शिला पर उभरता है एक लिपि में लिखा मंत्र जो किसी भी ज्ञात भाषा में नहीं है। तभी एक अनदेखी आवाज सुनाई देती है, तारांकन ब्रह्मवृत जागेगा जब अग्निवाक्य बोला जाएगा। और जिस दिन ये वाक्य दोहराया गया उस दिन वाणी स्वयं विनाश बन जाएगी। गुफा की दीवारों पर 3 दिशाएं दर्शाई गई हैं। उत्तर दिशा भविष्य, एक अग्नि में डूबा मंदिर। पूर्व दिशा वर्तमान, एक बालक जिसके मुख पर ताले जड़े हैं। दक्षिण दिशा भूतकाल, एक ऋषि अग्निशिला को छूते ही भस्म हो गया। ऋत्विज को पहला संकेत मिलता है, वह बालक अब भी जीवित है और वही अग्निवाक्य का उत्तराधिकारी है। ऋत्विज दक्षिण दिशा के एक अज्ञात गांव शब्द तीर्थ में जाता है जहाँ एक बालक रहता है जो कभी बोला नहीं, ना हंसता है ना रोता है, बस चुपचाप शून्य में देखता है। गांव वाले उसे कहते हैं, यह मौन पुत्र है, कोई मंत्र इसे बोलेगा तो ये बोल उठेगा और वह एकमात्र शब्द होगा जो सब कुछ बदल देगा। ऋत्विज ने मौन पुत्र को देखा। वह एक साधारण बालक सा प्रतीत होता था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य था, एक ऐसा चुप्पी जिसका उत्तर समय के पास भी नहीं था। गांव वाले उसे घेर कर कहते हैं, वह केवल शून्य में डूबा है, जो इसे समझेगा वही इसे बाहर लाएगा। पर कोई यह नहीं जानता कि वह शब्द क्या होगा। ऋत्विज का मन गंभीर था। वह समझ गया था कि यह बालक सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वह शब्द है जो ब्रह्मवृत को उलट सकता है। तभी बालक के पास पहुंचकर ऋत्विज एक गहरी सांस भरता है और धीरे से कहता है, अग्निवाक्य, मुझे वह वाणी दो जो समय की धारा को पलट दे। बालक की आंखों में अचानक एक लाल आभा फैल जाती है। उसकी मुस्कान कुछ अजीब सी हो जाती है और वह धीरे धीरे बोलता है, अग्निवाक्य वह है जो समय को अपनी गिनती में समेटे। यह एक वचन नहीं बल्कि एक चक्र है जिसे पूरा करने से पहले समय अपने पंख समेट लेता है। ऋत्विज का हृदय बेकाबू हो जाता है। ये शब्द अग्निवाक्य हैं, लेकिन जैसे ही वह इस रहस्य को समझने के लिए आगे बढ़ता है, एक भयंकर आंधी चलने लगती है और समय के हर कतरे में जैसे कोई सांस बंद हो जाती है। बालक के शब्दों ने जैसे ही दुनिया को झकझोरा। ऋत्विज ने महसूस किया कुछ और शक्तियां जागृत हो रही हैं। जैसे ही वह बालक वाक्य को पूरा करता है, आसपास की ध्वनियां भी नष्ट हो जाती हैं और एक अज्ञेय प्रकाश सागर सा फैलता है। उसके बाद घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगती हैं। समय पीछे लौटने लगता है। भूतकाल की छाया उभरने लगती है। एक ऋषि जो कभी इस क्षेत्र में रहा था, उसे अग्निशिला के पास देखा गया था। ऋत्विज को अब वह ऋषि याद आता है। वह वही ऋषि था जिसने कभी इस शिला को छुआ था और
मौन में समाहित हो गया था। अब ऋत्विज को ये समझ में आता है, अग्निवाक्य का तात्पर्य केवल वाणी नहीं, बल्कि एक संस्कृतिपरक जादू है जो समय को उल्टा कर सकता है। इसकी शक्ति को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। ऋत्विज के भीतर एक बलिदान का विचार आता है। क्या वह इस शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा? क्या वह इसे ब्रह्मवृत्त को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? लेकिन जैसे ही वह बालक की आंखों में देखता है, उसे एक और भविष्यवाणी सुनाई देती है। जो अग्निवाक्य बोलेगा वह आग में जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि वह अग्नि शब्द को भस्म कर देगा। अर्थात अग्निवाक्य का इस्तेमाल करने से ऋत्विज की आत्मा को एक मंत्र की अग्नि में विलीन होना होगा। क्या वह अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस रहस्य को सुलझाएगा? क्या वह अग्निवाक्य को पूरी तरह से समझ सकेगा? ऋत्विज को ये सब समझने में समय लगा। वह हर पल अग्निवाक्य को महसूस करता है, लेकिन वह जानता है कि समय उसे छोड़ने नहीं देगा। इसीलिए उसने अग्निवाक्य को स्वीकारने का निर्णय लिया। वह बालक की ओर बढ़ता है, आंखें बंद कर, मन में पूर्ण समर्पण के साथ। अग्निवाक्य, मुझे वह शक्ति दो जो सब कुछ लौटा दे, समय और शून्य को बदल दे। यही वह क्षण था जब एक अग्नि का चक्र ऋत्विज के चारों ओर बनने लगता है। उसमें अज्ञेय शब्दों का प्रवाह होता है जो समय और स्थान के पार होता है। अग्निवाक्य को पढ़ते हुए ऋत्विज की आत्मा अग्नि में समाहित हो जाती है, परंतु उसके शरीर से स्वर्णिम आभा निकलती है। वह अपनी मृत्यु से भी पार हो जाता है। ऋत्विज ने अपने शरीर और आत्मा को अग्निवाक्य की अग्नि में समर्पित कर दिया। जैसे ही वह मंत्र का उच्चारण करता है, एक प्रचंड ज्वाला उसकी आत्मा में समाहित हो जाती है। आग की लपटों में उसकी शांति समाहित हो जाती है और वह केवल एक ध्वनि बनकर रह जाता है। लेकिन ये ध्वनि केवल शब्द नहीं, बल्कि समय के एक नए चक्र की शुरुआत थी। उसकी आत्मा समय के पार जाती है और वह शून्य में विलीन हो जाता है। अब वह सिर्फ एक ध्वनि के रूप में ब्रह्मा के दिव्य कक्ष में मौजूद था, जहां हर समय की रेखा मिट चुकी थी। ऋत्विज के बलिदान के पश्चात वह बालक, जिसे अब मौन पुत्र कहा जाता है, ध्यान से उठता है और पहली बार बोलता है, समय की सीमाएं अब टूट गई हैं। मैं अब केवल शब्द नहीं, बल्कि वही अग्निवाक्य हूँ। उसका शरीर अब साकार रूप में बदलता है। वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि अग्निवाक्य का स्वामी बन जाता है। अब वह केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। मौन पुत्र अब धीरे धीरे सभी को समझाता है कैसे उसने अग्निवाक्य के जाल में पूरी दुनिया को स्मरण शक्ति के रूप में बांध लिया। वह ब्रह्मवृत्त का पुनर्निर्माण करता है, जिससे समय, स्थान और अस्तित्व की सीमाएं टूट जाती हैं। जो अग्निवाक्य में विलीन हो जाता है, वह ब्रह्मवृत्त को फिर से जन्म दे सकता है। अब समय का हर पल नई दिशा में प्रवृत्त होगा और जीवन हर रूप में पुनः आकार लेगा। मौन पुत्र और ऋत्विज की शक्तियों का संयोग शून्य और अग्नि की सम्मिलन में तब्दील हो जाता है। वह दोनों शक्तियां अब एक दूसरे के भीतर समाहित हो जाती हैं। शून्य की शांति में अग्नि की तीव्रता मिल जाती है और अग्निवाक्य का स्वरूप आध्यात्मिक रूप से अमर हो जाता है। अग्निवाक्य अब केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि एक नया आयाम बन चुका है। ये समय के पार एक दिव्य प्रक्रिया है, जिससे जीवन के सभी भावर फिर से सही रास्ते पर आते हैं। अब अग्निवाक्य का असर समूचे ब्रह्मांड में फैलने लगता है। मौन पुत्र और ऋत्विज की एकता से उत्पन्न होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा दुनिया के हर मनुष्य को जागरूक करती है। समय अब पुनः चालू होता है, लेकिन इस बार वह वापस नहीं लौटेगा। अब समय की नवीनता में एक संतुलन है, जो हर आत्मा को उसकी समानता और आध्यात्मिक प्रगति में लाता है। वह हर वंश, हर पीढ़ी, हर अस्तित्व को अपने उद्देश्य तक पहुंचने की राह दिखाता है। अग्निवाक्य के पूरे होने के बाद ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जो वक्त के देवता हैं। वह मौन पुत्र और ऋत्विज को आशीर्वाद देते हैं, तुम दोनों ने वह शक्ति प्राप्त की है
जो समय की रेखाओं को स्थिर कर सकती है। तुमने शून्य और अग्नि को एक किया है। अब सृष्टि का चक्र तुम्हारे हाथों में है। और फिर ब्रह्मा ने सबको बताया, समय की सबसे बड़ी शक्ति यही है। वह कभी भी अडिग नहीं रहता, वह हमेशा एक नए रूप में सामने आता है। हर अग्निवाक्य में वही सत्य है जो हमें हमारे जीवन का उद्देश्य बताता है। सृष्टि का पुनर्निर्माण पूरी हो चुका था। अब हर जीव को एक नई दिशा मिल चुकी थी। ऋत्विज का बलिदान और मौन पुत्र की शक्ति से सभी आत्माएं अपने नए आध्यात्मिक सत्य के साथ जागृत हो चुकी थी। वह जो कभी ध्वनि थी, अब अग्निवाक्य के रूप में साकार हो गई। हर श्वास में एक नई सृष्टि का उद्घाटन हो चुका था, जहां समय, शून्य और अग्नि के सम्मिलन से जीवन का उद्देश्य नया रूप ले चुका था। ये कथा समाप्त नहीं हुई। अग्निवाक्य अब सर्वव्यापी बन चुका है। अब प्रत्येक आत्मा को ये शक्ति मिल चुकी है कि वह अपने समय और उद्देश्य को स्वयं आकार दे सके। ऋत्विज और मौन पुत्र की शक्ति अब अनंत काल तक बनी रहती है और वह हर पीढ़ी, हर अस्तित्व में अपनी ऊर्जा को छोड़ जाती है। आखिरी सत्य यही है, अग्निवाक्य वह शक्ति है जो हमें समय और अस्तित्व के पार ले जाती है और सृष्टि के हर बूंद में उसी सत्य का अस्तित्व होता है। ऋत्विज और मौन पुत्र की शक्तियों के समागम से समय की रेखाएं टूट चुकी थीं। लेकिन इसका परिणाम केवल यह नहीं था कि समय रिवर्स हो गया, बल्कि उसने समय के हर पल को एक नई दिशा दे दी थी। अब समय की रेखाएं धुंधली और अव्याख्येय हो चुकी थीं। मनुष्य और देवता दोनों ही समय के नियमों से परे महसूस कर रहे थे। आधिकारिक तौर पर कोई भी नहीं जानता था कि भविष्य क्या होगा और वर्तमान को कैसे समझा जाएगा। मौन पुत्र ने स्वयं को अग्निवाक्य के स्वामी के रूप में स्थापित किया था, लेकिन ये शक्ति केवल उसे ही नहीं, बल्कि समस्त जीवों को प्रभावित कर रही थी। समय, स्थान और अस्तित्व की परिभाषाएं अब पूरी तरह से बदल चुकी थीं। अब मौन पुत्र और ऋत्विज को यह समझने में देर नहीं लगी कि अग्निवाक्य का असल उद्देश्य केवल समय के चक्र को उल्टना नहीं था, बल्कि ब्रह्मवृत्त का पुनर्निर्माण करना था। ये ब्रह्मवृत्त वह आध्यात्मिक चक्र था जो पहले केवल एक मूलाधार के रूप में था, लेकिन अब वह एक सामूहिक प्राण शक्ति बन चुका था। मौन पुत्र ने ब्रह्मवृत्त को एक नई धारा में प्रवाहित किया और जैसे ही वह इसका उद्घाटन करता है, सर्वव्यापी ऊर्जा का एक लहरदार प्रवाह उत्पन्न होता है। वह प्रवाह अब पूरी दुनिया में महसूस होने लगता है। हर एक प्राणी को यह महसूस होता है कि समय का नियंत्रण अब उनके हाथ में है। मौन पुत्र और ऋत्विज ने मिलकर नया शास्त्र रचा, जिसे अग्निशास्त्र के नाम से जाना गया। ये शास्त्र केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तक नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन के गहरे रहस्यों और समय की सत्ता को समझने की कुंजी थी। अग्निशास्त्र के पहले अध्याय में लिखा था, समय केवल रेखा नहीं, वह एक चक्र है, एक आग है जो सभी अस्तित्वों को अपनी धधक में समेटता है। जो इस अग्नि को समझेगा, वह शून्य और अस्तित्व के पार जा सकता है। वह शास्त्र धीरे धीरे हर व्यक्ति की आत्मा में प्रवेश करता है और उसकी चेतना को अग्निवाक्य की शक्ति से जोड़ता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को ये समझ में आता है कि समय केवल एक भ्रम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे हर प्राणी अपनी इच्छा से आकार दे सकता है। जैसे ही अग्निशास्त्र दुनिया भर में फैलता है, ऋत्विज और मौन पुत्र को यह एहसास होता है कि वे जो कर रहे हैं वह केवल एक शरणागत शक्ति का विस्तार नहीं, बल्कि शून्य और अग्नि के बीच की सभी सीमाओं को खत्म करना है। समय की इस यात्रा में दोनों ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। ऋत्विज अब एक अज्ञेय शक्ति बन चुका था जो समय और शून्य में विलीन हो चुका था, और मौन पुत्र भी अब केवल एक दिव्य वाक्य बन गया था। अब समय की रेखाएं नई दिशा में चलने लगी जो पहले कभी नहीं थी। मनुष्य, देवता और पृथ्वी के सभी प्राणी यह समझने लगे कि वे आध्यात्मिक समग्रता में एकजुट हो चुके हैं। दुनिया में अब सभी अस्तित्व एक जैसे दिखाई देने लगे थे।
हर मनुष्य और जीव को यह महसूस होने लगा कि उनके अस्तित्व का उद्देश्य अब बदल चुका था। हर प्राणी अब एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस करता था और एक सार्वभौमिक प्रेम का जन्म हुआ था। मौन पुत्र और ऋत्विज का आदान प्रदान अब पूरी सृष्टि के सुर और राग में बदल चुका था। उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि वह एक नवीन चक्र की शुरुआत कर रहे थे। ब्रह्मवृत्त के अदृश्य गहनों से जुड़े नए रहस्यों ने संसार को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नया आयाम दिया। अब जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि हर जीवन का आध्यात्मिक उद्देश्य और उसका जुड़ाव प्रत्येक आत्मा से था। मनुष्य अब अपने अस्तित्व को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महसूस करता था। अग्निवाक्य अब केवल एक शब्द नहीं, बल्कि सत्य का प्रतीक बन चुका था। वह जो इसे समझेगा, वह समय, शून्य और अस्तित्व के पार जा सकता था। अग्निवाक्य का प्रत्येक शब्द एक दिव्य वाक्य बन चुका था, जो आत्माओं को एक नया आकाश और नवीन जीवन देता था। ऋत्विज और मौन पुत्र की यात्रा अब समाप्त नहीं हुई थी। ये केवल एक अंतहीन यात्रा बन चुकी थी, जहां समय, शून्य और अग्नि के रहस्यों का अनावरण अनंत काल तक चलता रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।